आज हम देखेंगे सामाजिक समस्याएं, अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताएं। समाजशास्त्र का विकास समस्या मूलक परिवेश एवं परिस्थितियों का अध्ययन करने एवं इनका निराकरण करने के प्रयासों के रूप में हुआ है। वर्तमान समय में देखा जाए तो इसकी एक अलग शाखा विकसित हो रही है, समस्या मूलक समाजशास्त्र का, जिसके अंतर्गत सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। मानव समाज न तो कभी सामाजिक समस्याओं से पूर्ण मुक्त रहा है और न ही रहने की संभावना निकट भविष्य में नजर आती है, परंतु इतना तो निश्चित है कि आधुनिक समय में विद्यमान संचार की क्रांति तथा शिक्षा के प्रति लोगों की जागरूकता के फलस्वरूप मनुष्य इन समस्याओं के प्रति संवेदनशील, सजग हो गया है। समाज जितना अधिक गत्यात्मक एवं परिवर्तनशील होगा, उसमें उतनी ही अधिक समस्याएं विद्यमान होंगी। इसीलिए हम देखते हैं कि आदिम समाज जो सरल समाज है, वहाँ पर समस्याएं कम हैं, और आधुनिक या जटिल समाज जो है वहाँ पर समस्याएं अधिक हैं, क्योंकि उसमें गतिशीलता अधिक है, परिवर्तन तीव्र गति से हो रहा है, तो वहाँ पर समस्याओं की संभावना ज़्यादा है। मानव समाज इन सामाजिक समस्याओं का उन्मूलन करने के लिए सदैव प्रयासरत रहा है, क्योंकि सामाजिक समस्याएं सामाजिक व्यवस्था में विघटन पैदा करती है, जिससे समाज के अस्तित्व को खतरा पैदा होता है। अर्थात सामाजिक समस्याएं जो है वह सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने का काम करती है, विघटन करने का काम करती है, जिससे समाज में समस्याएं उत्पन्न होती है। भारतीय समाज विविध संस्कृतियों, लोगों, विश्वासों, मान्यताओं का जटिल मिश्रण है। यह जटिल मिश्रण अपने साथ बहुत सी सामाजिक समस्याओं और मुद्दों की जटिल प्रकृति को सामने लाता है। जितना अधिक विविधता वाले लोग रहेंगे, उतनी ही समस्याएं अधिक होंगी। जितनी कम विविधता वाले लोगों के, समरूपता के लोग रहेंगे, समस्याएं उतनी ही कम होंगी, और होंगी तो वो जटिल कम होंगी। संचार माध्यमों के कारण सामाजिक समस्याओं के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न हुई है, और इसी कारण राष्ट्रीय आय का कुछ भाग इन समस्याओं को हल करने के लिए खर्च किया जाता है। मर्टन कहते हैं, समाज में समस्याएं तब उत्पन्न होती है जब मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, जब सांस्कृतिक लक्ष्य तथा संस्थागत साधनों के अनुसार समाज में वह अपनी कार्यों को करता रहता है तो व्यवस्था बनी रहती है, परंतु इनमें से किसी भी एक का उल्लंघन करने पर या दोनों को ही अस्वीकार कर देने पर समाज में अव्यवस्था उत्पन्न होती है, और यही अव्यवस्था समाज में समस्याओं को जन्म देती है। समकालीन भारतीय समाज में अनेक सामाजिक समस्याएं हैं। समाजशास्त्रियों का मानना है कि सामाजिक समस्याओं का उदाहरण देना सरल है, परंतु उसे परिभाषित करना अत्यधिक कठिन है। नेक्स्ट हम देखते हैं सामाजिक समस्याओं की परिभाषाएं। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं डब्ल्यू वॉल्स वीवर की परिभाषा को। वो कहते हैं, सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जो चिंता, तनाव, संघर्ष या निराशा को उत्पन्न करती है और आवश्यकता की पूर्ति में बाधा डालती है। अर्थात जो समाज में या समाज के लोगों में चिंता, तनाव और संघर्ष को उत्पन्न करती है, वह सामाजिक समस्याओं के माध्यम से संभव है। दूसरी बात कह रहे हैं पॉल एच लैंडिस। उनका मानना है सामाजिक समस्याएं व्यक्तियों की कल्याण संबंधी अपूर्ण आकांक्षाएं हैं। रॉबर्ट सेल्जनिक ने परिभाषित किया है, सामाजिक समस्या मानवीय संबंधों से संबंधित एक समस्या है जो समाज के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती है, अथवा जो व्यक्ति की महत्वपूर्ण आकांक्षाओं की पूर्ति में बाधा उत्पन्न करती हैं। मैरिल और एल्ड्रिज अपनी पुस्तक में लिखते हैं, सामाजिक समस्याएं उस समय उत्पन्न होती है जब
गतिहीनता के कारण काफ़ी संख्या में लोग अपनी अपनी अपेक्षित सामाजिक भूमिकाओं में कार्य करने में असमर्थ होते हैं। वॉल्श एवं फर्वे कहते हैं, सामाजिक आदर्शों से विचलन की स्थिति सामाजिक समस्या को उत्पन्न करती है। A.M. रॉस ने कहा, सामाजिक समस्या एक ऐसी परिस्थिति है जो किसी समूह के द्वारा अपने सदस्यों के लिए असंतोष के एक स्रोत के रूप में देखी जाती है और जिसमें बेहतर विकल्पों की मान्यता दी जाती है ताकि समूह या व्यक्ति कोई परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित हो। हॉर्टन और लेस्ले ने कहा, सामाजिक समस्या एक ऐसी स्थिति है जो बहुत से लोगों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है तथा जिसका हल सामूहिक क्रिया के द्वारा ही संभव हो सकता है। शेपर्ड और वॉस ने कहा, एक सामाजिक समस्या समाज की कोई भी ऐसी सामाजिक दशा है जिसे समाज के एक बहुत बड़े भाग या शक्तिशाली भाग द्वारा अवांछनीय और ध्यान देने योग्य समझा जाता है। लास्ट देखें, फुलर और मेयर्स कहते हैं, व्यवहार के जिन प्रतिमान परिस्थितियों को किसी समय समाज के बहुत से सदस्य आपत्तिजनक या अनपेक्षित समझते हैं तो वह सामाजिक समस्या है। अर्थात इतनी सारी परिभाषाओं को हम देखें तो कुछ चीज़ें उभर करके सामने आएंगी। तो पहली चीज़ हम कहते हैं, समाज के अंदर चिंता, निराशा और तनाव को उत्पन्न करती हो। आदर्श प्रतिमानों से यह विचलन की व्यवस्था है। समाज के लोग उस पर्टिकुलर व्यवहार को अवांछनीय मान रहे हों या जो कार्य किया जा रहा है उसको समाज के लिए ध्यान देने योग्य समझा जाता है कि लोगों को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रतिकूल परिस्थितियां समाज में उत्पन्न कर रही हैं। तो ये सब मिलकर के हम कहते हैं कि यह सामाजिक समस्याएं हैं। सामाजिक समस्याओं के तत्व। पहली बात, सामाजिक समस्या व्यक्ति व समाज दोनों के लिए खतरा है और उनके विकास में बाधक है। अर्थात कोई भी सामाजिक समस्या है, समाज के लिए तो खतरा है ही है, उससे पहले वह व्यक्ति विशेष के लिए भी खतरे की स्थिति बनती है और उसके व्यक्तित्व विकास में बाधक होती है। दूसरी बात हम कहते हैं, मनोवैज्ञानिक और भौतिक विस्तार अधिक है जिससे आवश्यकता की पूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है। जितने अधिक लोग इस समस्या से पीड़ित होंगे, उस अव्यवस्था को स्वीकार कर रहे होंगे, उसका भौतिक विस्तार उतना ही अधिक समाज में देखा जाएगा और उतनी ही अधिक वह लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा उत्पन्न करेगी। नेक्स्ट कहते हैं, सामूहिक आदर्शों और मूल्यों से विचलन। मूल्य ये बताते हैं कि समाज में क्या अच्छा है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो जो कुछ आप अनुचित कर रहे हैं वह समस्या उत्पन्न करती है। तो सामाजिक आदर्श या सामाजिक जो मूल्य हैं, उन मूल्यों से अलग हट करके आप जब कार्य करते हैं तो वह समाज में समस्या उत्पन्न करती है। समूह या जन सामान्य में इनके प्रति जागरूकता होती है और इसी कारण समाज में संघर्ष, तनाव, चिंता को देखा जा सकता है। जब भी समाज में सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है तो इन समस्याओं के प्रति जन सामान्य के अंतर्गत समाज से जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनमें जागरूकता होती है और इस जागरूकता का कारण हम समाज में चिंता को देखते हैं, तनाव को देखते हैं, संघर्ष की स्थिति को देखते हैं। नेक्स्ट हम कह सकते हैं, पुनः सामंजस्य स्थापित करने के लिए पर्यावरण संबंधी परिस्थिति में संरचनात्मक संशोधन आवश्यक है। अर्थात हम वापस से स्थिति को सामान्य करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, तो पर्यावरण परिस्थिति के साथ में जो हमारे समाज की संरचना है उसमें भी परिवर्तन करना आवश्यक होता है और इसीलिए जनसामान्य के प्रयत्न के द्वारा, सुधार नीतियों के द्वारा, सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रमों के द्वारा, सेवाओं के माध्यम से इसे दूर करने का प्रयास किया जाता है। लास्ट, समाज के अधिकांश लोग इससे प्रभावित होते हैं। जब तक समाज के ज़्यादातर लोग इससे प्रभावित नहीं होते हैं तब तक यह सामाजिक समस्या की श्रेणी में नहीं आता है। जब कम लोग प्रभावित हैं तो वह व्यक्तिगत समस्या है, लेकिन जब समाज के अधिकांश लोग प्रभावित हो रहे हैं तो हम उसको सामाजिक समस्या कह करके संबोधित करेंगे।
तो सामाजिक समस्या वे दशाएं हैं जो समाज में सामंजस्यता, सुदृढ़ता और सामाजिक मूल्य व्यवस्था के लिए खतरा समझी जाती हैं। विशेषताओं को देखें तो सबसे पहले देखें, फुलर ने 3 चीज़ों के आधार के ऊपर इसको समझाने का प्रयास किया। पहला, अवेयरनेस या चेतनता, अर्थात लोगों के अंतर्गत यह जागरूकता होनी चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि यह जो व्यवस्था है यह हमारी आदर्शात्मक मूल्य व्यवस्था के प्रतिकूल है और इसका समाधान हेतु कुछ न कुछ कार्य किया जाना चाहिए, तभी यह संभव है। दूसरी, नीति निर्धारण, समाधान हेतु सुझावों में से उपयुक्त सुझाव को चुनकर उसके अनुरूप साधन खोजने का प्रयास किया जाना चाहिए। अर्थात जब हम अधिकतर लोग समझ रहे हैं कि यह हमारी मूल्य व्यवस्था के प्रतिकूल है, तो उसका समाधान भी आवश्यक है। और समाधान कैसा होना चाहिए? लोगों से प्राप्त सुझावों के आधार के ऊपर जो उपयुक्त सुझाव लगे उस सुझाव के अनुरूप कार्य किया जाना चाहिए। तीसरी बात, सुधारात्मक, उपयुक्त और सही साधन चुनाव के पश्चात उसे परिस्थिति में सुधार लाने के लिए लागू किया जाना चाहिए। जब हमने साधनों को खोज लिया तो उस साधन को फिर व्यवहारिक रूप में कार्य में लाना चाहिए और सुधार की स्थिति को उत्पन्न करने का कार्य किया जाना चाहिए। परिभाषाओं के आधार के ऊपर जो हम देखें तो विशेषताएं जो हैं वो हम देख सकते हैं। वॉनबर्ग ने जो विशेषताएं दी हैं उनकी चर्चा हम यहाँ पर कर लेते हैं। पहला, सामाजिक समस्याएं वे हैं जिन्हें समाज के कई सदस्य आपत्तिजनक मानते हैं, इसलिए उन प्रतिकूल परिस्थितियों को जिन्हें समाज निंदनीय नहीं मानता सामाजिक समस्याएं नहीं माना जा सकता। अर्थात जिसको समाज निंदनीय नहीं मान रहा, गलत नहीं मान रहा, आपत्तिजनक समझ रहा है लेकिन फिर भी गलत उसको नहीं मान रहा, तो वह सामाजिक समस्या की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आएंगे। जैसे शराब पीना है तो समाज उसको आपत्तिजनक समझ रहा है लेकिन समस्या नहीं मान रहा है, उसको नियंत्रण रखने के लिए सुधार या योजनाओं बनाने की आवश्यकता नहीं हो, तब तक वह सामाजिक समस्या के रूप में स्वीकार नहीं की जाएंगी। दूसरी बात, सामाजिक समस्याएं बदल जाती है यदि उनसे संबंधित व्यवहार के समरूपों की भिन्न भिन्न रूप से व्याख्या की जाती है। अर्थात सामाजिक समस्याएं जो हैं उनका हम बदलता हुआ स्वरूप देखते हैं जब संबंधित लोग उनके व्यवहार के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से व्याख्या करते हैं। जैसे पहले मानसिक रोगी व्यक्ति हुआ करते थे तो उनको पागल या सनकी माना जाता, लेकिन लज्जाजनक, परिवार के लोग थे उसको उससे छिपाने का प्रयास करते थे, लेकिन अब यह स्थिति ऐसी नहीं है। तीसरी बात हम कहें, सामाजिक समस्याओं के क्षेत्र और महत्ता के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने में जनसंचार माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में जो जनसंचार साधन है वे सामाजिक समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक करने में, उनके महत्व के बारे में बताने, किन किन क्षेत्र में ये फैली हुई है उनके बारे में लोगों को बताने का कार्य करते हैं। महत्वपूर्ण रूप से उनकी एक भूमिका वहाँ पर रहती है। नेक्स्ट, सामाजिक समस्याएं उस समाज के मूल्यों व संस्थाओं के संदर्भ में देखी जानी चाहिए। जिस समाज की हम बात कर रहे हैं उसी समाज की सामाजिक समस्याओं की उस समाज के सामाजिक मूल्यों और आदर्शों के संदर्भ में देखी जानी चाहिए, क्योंकि अमेरिका के अंतर्गत जो प्रजातीय संघर्ष की स्थिति है वह भारत की जातीय समस्या से अलग है। तो हम दोनों को एक ही आधार के ऊपर नहीं देख सकते। तो जिस समाज की समस्याओं की चर्चा कर रहे हैं उस समाज के आदर्श और मूल्यों के संदर्भ में हमें उसे देखने की आवश्यकताएं हैं। नेक्स्ट, सामाजिक समस्याएं समय के साथ साथ परिवर्तित होती है। आज जो चीज़ सामाजिक समस्या है हो सकता है आने वाले समय में वह सामाजिक समस्या के रूप में नहीं दिखाई दे। तो समय के साथ साथ ये समस्याएं परिवर्तित होती रहती। जैसे 47 और 48 में देखें 1907 तो भारत में शरणार्थियों की समस्या थी, विभाजन हुआ, उसके बाद बाहर से बहुत सारे लोग भारत में हैं, तो शरणार्थियों की अपने आप में एक समस्या थी, लेकिन आज हम उसको एक समस्या के रूप में नहीं देखते हैं। इसी प्रकार से श्रीलंका में आए तमिलों की समस्या थी, कुवैत और इराक से आए भारतीयों की समस्या रही, लेकिन अब यह समस्या हमें दिखाई नहीं थी। वर्तमान समय में अगर हम समस्या की बात करें तो रोहिंग्यास जो भारत में आ रहे हैं वह एक सामाजिक समस्या के रूप में देखे जाते हैं।
कुछ और विशेषताओं की बात करें जो परिभाषाओं के आधार पर आई हैं, उनकी बात करें तो हम कहते हैं सभी सामाजिक समस्याएं आदर्श स्थिति से विचलन है। आदर्श स्थिति कौन सी है? जो समाज के अंतर्गत व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कार्य करती हैं, वह आदर्श स्थिति होंगी। तो उस आदर्श स्थिति से किसी भी प्रकार का जो विचलन है वह सामाजिक समस्या के रूप में देखा जाएगा। दूसरी बात, सभी सामाजिक समस्याओं की उत्पत्ति का कोई समान आधार होता है। अर्थात समाज में जब सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो उनका समान आधार हो सकता है, क्योंकि सामाजिक समस्याएं एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। तीसरी बात हम यही कह रहे हैं कि सभी सामाजिक समस्याएं अंतर संबंधित होती है। जैसे हमने कहा जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि क्यों है? गरीबी, गरीबी क्यों है? बेरोजगारी, बेरोजगारी क्यों है? अशिक्षा, अशिक्षा क्यों है? गरीबी है, गरीबी क्यों है? जनसंख्या वृद्धि है। तो पूरा एक अंतर संबंध है, आपस में एक दूसरे से ये जुड़ी हुई होती हैं। नेक्स्ट, सभी सामाजिक समस्याओं के परिणाम सामाजिक होते हैं, अर्थात वे समाज के जितने भी खंड हैं उन सभी को प्रभावित करती हैं। और चूँकि ये सामाजिक समस्या है, समाज इससे प्रभावित हो रहा है, तो इसके जो भी परिणाम आएंगे वह सामाजिक ही होंगे। नेक्स्ट, सामाजिक समस्याओं के निवारण के लिए सामूहिक उपागम की आवश्यकता है। कोई एक व्यक्ति चाहे कि वह सारी सामाजिक समस्याओं को हल करेगा तो यह संभव नहीं हो सकता है। समूह के अधिकतर लोगों को मिलजुल कर इसके लिए प्रयास करना होगा। नेक्स्ट, सामाजिक समस्याओं पर भिन्न भिन्न लोगों की प्रतिक्रियाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। हर लोग एक जैसी प्रतिक्रिया करें जरूरी नहीं है। कुछ लोग उदासीन हो सकते हैं, कुछ भाग्य के साथ उसको जोड़ करके देख सकते हैं, कुछ लोगों का निहित स्वार्थ उस समस्या को बनाए रखने के लिए हो सकता है, कुछ लोगों का उसके समस्या के बारे में विशेष ज्ञान हो तो वो उसको हल करने के संदर्भ में सोच सकता है। तो हर लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं इसके संदर्भ में देंगे। नेक्स्ट देखें, व्यक्तिगत समस्या और सामाजिक समस्या में अंतर। व्यक्तिगत समस्या का संबंध व्यक्ति के उद्देश्य तथा उसकी पूर्ति से होता है और उसके समाधान के लिए व्यक्ति स्वयं को ही प्रयास करना होता है। व्यक्तित्व के विकास में बाधक होती है। सामाजिक समस्या का संबंध संपूर्ण समाज से होता है। निराकरण के लिए सभी व्यक्तियों को प्रयास करने होते हैं और यह संपूर्ण समाज के विकास में बाधा पहुंचाती है। परिभाषा देखें पहले व्यक्तिगत समस्या की। तो व्यक्तिगत समस्या व्यक्ति के उन व्यवहारों का प्रतिनिधित्व करती है जो संस्कृति द्वारा मान्य प्रतिमानों से इतने ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं कि समाज उन्हें अस्वीकृत कर देता है। अर्थात व्यक्ति का जो स्वयं का व्यवहार है वह सामाजिक मूल्यों से मान्यता प्राप्त नहीं है, इतना अधिक नीचे गिर गया या इतना ज़्यादा गलत व्यवहार व्यक्ति करने लगा कि समाज के लोग उसे अस्वीकार कर देते हैं, तो वह व्यक्तिगत समस्या है। लैम्बर्ट कहते हैं व्यक्तिगत समस्या वह स्थिति या प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मुख्य व्यवहार के चारों ओर अपने व्यवहार को स्थिर नहीं रख पाता। उसकी भूमिकाओं के चुनाव की प्रक्रिया में संघर्ष तथा भ्रम बना रहता है। अर्थात जब व्यक्ति के व्यक्तित्व में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, वह समाज और संस्कृति के प्रतिमानों का पालन नहीं कर पाता है, उसके व्यवहार में विचलन और विघटन दिखाई देता है, तो हम कहते हैं यह व्यक्तिगत समस्या है। व्यक्तिगत समस्या और सामाजिक समस्या में अंतर देखें तो टेबल के माध्यम से यह अंतर यहाँ पर समझाया गया है। सबसे पहले देखें समस्या के जन्म के आधार पर, तो हम कहते हैं व्यक्तिगत समस्या के लिए व्यक्ति स्वयं या कुछ लोग जिम्मेदार होते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर हम इसको जन्म होते हुए देखते हैं, जबकि सामाजिक समस्या में समाज या समुदाय के अधिकतर लोग जो हैं वह इससे जुड़े होते हैं। सामाजिक स्तर पर इसका जन्म होता है। हानि की बात करें तो व्यक्तिगत समस्या से व्यक्ति विशेष को हानि होती है, जबकि सामाजिक समस्या से समाज के ज़्यादातर लोग प्रभावित होते हैं या संपूर्ण समाज इससे प्रभावित हो सकता है। तीसरी बात करें इसका संबंध या प्रभाव क्षेत्र क्या है, तो व्यक्तिगत समस्या व्यक्ति तक सीमित रहती है, जबकि सामाजिक समस्या संपूर्ण समुदाय या संपूर्ण समाज पर अपना प्रभाव डालती है। असंतुलन या विघटन की बात करें तो व्यक्तिगत समस्या व्यक्तिगत स्तर पर असंतुलन पैदा करती है, स्वयं के जीवन में विघटन उत्पन्न करती है,
जबकि सामाजिक समस्या संपूर्ण सामाजिक संरचना, संगठन और व्यवस्था में असंतुलन और विघटन को लाती है। विकास में बाधक आज देखें तो व्यक्तिगत समस्या में केवल व्यक्ति के विकास में बाधा उत्पन्न करती है, जबकि सामाजिक समस्या समाज की प्रगति में बाधा उत्पन्न करती है। अस्वीकृत लक्ष्य तथा साधनों के चयन के आधार पर देखें तो जब स्वयं सांस्कृतिक लक्ष्य तथा संस्थागत साधनों का चयन नहीं करता है तो वहाँ पर समस्या व्यक्तिगत स्तर पर होती है। लेकिन अगर समूह या समुदाय के अधिकांश लोग संस्थागत साधन और सांस्कृतिक लक्ष्यों को अस्वीकार कर देते हैं तो वह सामाजिक समस्या का जन्म ले लेती है। अवधि के आधार पर देखें तो व्यक्तिगत समस्या की अवधि छोटी है। व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात वह समाप्त हो जाती है और व्यक्ति अगर प्रयास करे तो अपने जीवन में ही उसको स्वयं समाप्त कर सकता है। लेकिन सामाजिक समस्याओं की अवधि लंबी होती है, क्योंकि यह सामाजिक समस्याएं आपस में जटिल होती है, एक दूसरे से संबंधित होती हैं और जब तक सामाजिक रूप से इनका निराकरण सामूहिक आधार पर नहीं किया जाए तो यह संभव नहीं है कि वह समाप्त हो जाए। निराकरण के लिए व्यक्तिगत समस्या में जो व्यक्ति इससे संबंधित है उसको स्वयं ही निराकरण के प्रयास करने होंगे, जबकि सामाजिक समस्या में समाज, समुदाय या सरकार और गैर सरकारी संस्थाएं मिलकर के और इसको हल करने का कार्य करती हैं। धन्यवाद।